इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। कंगना रनौत के जो घर पे बुलडोजर चलाया गया, आज हमारे रिपोर्टर विपुल रेगे ने एक अच्छी न्यूज लिखी है और आपको जानकर आश्चर्य होगा, खुशी भी होगी कि indiaspeaksdaily.com आज यहाँ 1500-1800 कोई भी वीडियो मेरा 1 लाख नहीं देखता, लेकिन वहाँ मेरे रिपोर्टर्स के एक एक न्यूज 3-3 लाख लोग पढ़ रहे हैं। मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। indiaspeaksdaily.com वेब इस चैनल से काफ़ी बड़ा हो चुका है, इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से काफ़ी बड़ा हो चुका है और उसकी वजह यहाँ जो 10 लोग काम कर रहे हैं उनकी मेहनत है। तो उन्होंने एक अच्छी बात लिखी है आज कि कंगना रनौत का जो 18 करोड़ की कीमत की प्रॉपर्टी पर बीएमसी ने बुलडोजर चलवा दिया। आज आपको रिपब्लिक भी ये बता रहा होगा कि इस प्रॉपर्टी को शरद पवार ने अपने मित्र से कंगना को दिलवाई थी और इसमें पूरी कानून का पालन किया गया था, लेकिन बीएमसी ने ये जो किया वो पूरी तरह से, कल ही मुंबई हाई कोर्ट ने बीएमसी को लतार लगाया, फटकार लगाया है, बताया है कि आपने कोर्ट की अवहेलना की है। आपको ये पता होना चाहिए कि 70 और 80 के दशक में जो डी गैंग था, दाऊद इब्राहिम का गैंग, उसने बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण करवाए थे। पूरा मुंबई का काफी बड़ा हिस्सा अवैध ये जो है हरे लोगों से भरा पड़ा है। उसको ढाहने की हिम्मत न संजय राउत में है जो गाली गलौज की भाषा बोलता है और न उद्धव ठाकरे में है। आपको बताऊं कि विपुल रेगे ने लिखा है कि सैफ बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट ने काफी सारी संपत्ति दाऊद की अपनी नीलामी में खरीदी और लेकिन उसमें से एक घर, वो जो है भेंडी बाजार में एक घर है जिसका नाम है हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिर खाना, ये बिल्डिंग नहीं खरीद पाया। इस बिल्डिंग को तोड़ने का ऑर्डर हाई कोर्ट दे चुका है। इस बिल्डिंग को तोड़ने का ऑर्डर हाई कोर्ट दे चुका है। बंबई हाई कोर्ट ने 11 दिसंबर 2019, यानी कि आप समझ लीजिए 7 कितने महीने का, 8-9वां महीना चल रहा है, आदेश दिया कि दाऊद इब्राहिम के घर को गिरा दिया जाए। ये जो मैं नहीं बोलूंगा जिसको ये नोटी बोला, ये संजय राउत, ये उद्धव ठाकरे, ये आदित्य ठाकरे, ये गुंडे, ये मवाली 11 दिसंबर 2019 के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद दाऊद इब्राहिम से इनकी घिग्गी बंद थी है, उसके घर को नहीं गिराया। और यह आरोप है कि दाऊद इब्राहिम गैंग के तो फोन आए थे सीएम आवास पर, और जब आपको बताया था हमने कि जब हमारी खुफिया एजेंसियों ने इसको पकड़ लिया तो शाम 4 बजे जाकर रिपोर्ट ये दर्ज करा रहे हैं और मीडिया में अपना ब्रांडिंग करवा रहे हैं कि दाऊद ने इनको धमकी दी। और फिर वो शरद पवार को भी धमकी दे दिया, महाराष्ट्र के गृह मंत्री को भी धमकी दे दिया। अरे महाराष्ट्र के गृह मंत्री को जब धमकी दे रहा है तो सबसे अच्छा चूड़ी क्यों नहीं पहन लेते हो, चूड़ी पहन लो, अच्छी रहेगी बात। तो बंबई हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद उसके घर को नहीं तोड़ा। और आपको बताऊं कि इस पर जब पूछा हाईकोर्ट ने तो कहा फरवरी मार्च के बाद कि कोरोना काल चल रहा है इसलिए हम नहीं तोड़ेंगे। तो हाईकोर्ट ने कहा था ठीक है 30 सितंबर तक कोई मकान ना तोड़े, कोरोना काल है। उसी 30 सितंबर के बीच में इसने कंगना रनौत के मेहनत के पैसे से जो उसने ऑफिस बनाया था मणिकर्णिका, जिसपे वो राम मंदिर फिल्म का निर्माण करने जा रही थी, मणिकर्णिका उसने बता दिया है। ऐसा नहीं कि वो अभी कह रही है कि भारतीय संस्कृति से उनका क्या लगाव है, वो पहले ही बॉलीवुड को एंटी हिंदू कहती रही है, खुलकर कहती रही है। उनके घर को, उनके ऑफिस को ढा दिया गया, उनके ऑफिस को ढा दिया गया और दाऊद इब्राहिम के घर को बचाया गया। ये है बाला साहब की आत्मा को रुलाने वाला उनका बेटा और उनका पोता, ये नालायक और बेटा पोता की सरकार। जिस बाला साहब के डर से दाऊद इब्राहिम भागा फिरा,
उस बाला साहब क्या बेटे पोते ने उस दाऊद इब्राहिम के घर को बचाया और कंगना के घर को रौंदा। कभी बाला साहब ने किसी भी महिला का अपमान नहीं किया, लेकिन ये शिवाजी महाराज ने कभी भी किसी महिला का अपमान नहीं किया। जो मुगलों की महिला को भी बड़े सम्मान से वो भेजवाते थे। ये किस महाराष्ट्र की बात कर रहा है संजय राव? महाराष्ट्र हम लोगों से पूछो, जो लोग शिवाजी महाराज को मानते हैं, कभी किसी महिला का अपमान नहीं करते। तुमने महिला के लिए इच शब्द का यूज किया, जिसको नौटी कह रहे हो। कहां से तुम्हारे अंदर मराठी अस्मिता है ही नहीं। तुम एक घटिया गोबर किस्म के इंसान हो, घटिया मुंह खोलते ही गोबर उगलते हो, और इसीलिए तुमको शायद प्रवक्ता बनाया गया है उद्धव ठाकरे ने, क्योंकि वो तो पूरी बाला साहब की विरासत पे ही गोबर मल रहा है। तो उस गोबर ने गोबर को ही चुना है। इसीलिए आज ये बात तय हो गई है कि दाऊद के घर को बचा रहे हो और कंगना के घर को उजाड़ रहे हो। यही नहीं, कंगना के ही बगल में फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का बंगला है, उसमें भी अवैध निर्माण है। फिर जितना मनीष मल्होत्रा का था उतना कंगना का, उसको तो तुमने नहीं छुआ। लेकिन आज जब सवाल उठ रहे हैं तो अब एक नोटिस जारी किया है मनीष मल्होत्रा को कि आपको 7 दिन का समय दिया गया है, तो आप ठीक कर लीजिए। और कंगना को तुमने 24 घंटे का भी समय नहीं दिया। अरे दोगलापन और किसको कहते हैं? क्यों अपने वंश पे कालिख मल रहे हो? ठीक ही कहा गया है कि वंश पे ये आखिरी मुगल न साबित हो जाए ये दोनों ठाकरे। पूरे बाला साहब की विरासत को नाश करके रख दिया है इन लोगों ने, और पूरे महाराष्ट्र का बेड़ा गर्क किया है। महाराष्ट्र हमारे देश में है सारे। मेरी किताब मराठी में, मराठी मित्रों के आग्रह पर मेरी किताब आशुतोष महाराज जी वाली मराठी में आई है। मराठी हमारी भाषा है, महाराष्ट्र हमारा है। तुम जैसे गुंडों के हाथ महाराष्ट्र नहीं रह सकता, और तुम्हें इसकी सबक सीखनी पड़ेगी। मोदी सरकार इस पर थोड़ी उग्र हुई है, और राज्यपाल जी जो हैं, राज्यपाल कोश्यारी साहब, वो अपना रिपोर्ट केंद्र सरकार को देने जा रहे हैं। ये देखना है कि आगे सरकार इस पे क्या करती है, क्या कदम उठाती है। और ये बहुत अच्छी बात होगी कि केंद्र सरकार को भी अपनी तरफ से जो है कोई मैसेज इनको देना चाहिए।